हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे राजस्थान के सामाजिक एवं राजनीतिक संगठन। आर्य समाज। पहला है आर्य समाज। 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है, 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना की। 1865 ईस्वी में राजा मदनपाल के बुलाने पर स्वामी दयानंद सरस्वती करौली की यात्रा की। यह उनकी पहली राजस्थान की यात्रा थी। 1885 ईस्वी में 65 ईस्वी में पहली यात्रा ही राजा मदनपाल के कहने पर वह करौली में पहली यात्रा की थी। और 1881 ईस्वी में इन्होंने भरतपुर की यात्रा की। इसी वर्ष अजमेर में आर्य समाज व जयपुर में वैदिक धर्म समाज की स्थापना की। यानी कि अजमेर में आर्य समाज की स्थापना करी 1881 में, और वैदिक धर्म समाज की स्थापना 1881 में हुई, जयपुर में हुई है। उसके बाद में कवि राजा श्यामल दास जी के बुलाने पर इन्होंने मेवाड़ उदयपुर की यात्रा की। ठीक है, और महाराणा सज्जन सिंह ने गुलाब बाग के नौलखा महल में इन्हें रुकवाया था। यहीं पर स्वामी जी ने सत्यार्थ प्रकाश का द्वितीय संस्करण लिखा था। ठीक है, फरवरी 1883 ईस्वी में उदयपुर में परोपकार सभा की स्थापना की गई। ये तो इम्पोर्टेंट है, ये बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन। तथा महाराजा सज्जन सिंह को इसकी सभापति बनाया गया। यानी कि फरवरी 1883 में भरतपुर में परोपकार सभा की स्थापना करी, इसका सभापति सज्जन सिंह बनाया गया। ठीक है, और कालांतर में इसे अजमेर में स्थानांतरित कर दिया गया। अजमेर में वैदिक यंत्रालय स्थापित किया गया, और सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन अजमेर में से ही किया गया था। यानी कि सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन अजमेर से शुरू किया गया था। और जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय तथा उनके प्रधानमंत्री सर प्रताप तथा राजा हनुमंत सिंह भी स्वामी जी के से प्रभावित थे। यानी कि ये दोनों राजा यानी एक तो प्रधानमंत्री सर प्रताप और एक राजा जोधपुर को हनुमंत सिंह, और दोनों स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रभावित थे। और जसवंत सिंह द्वितीय की प्रेमिका नन्ही जान ने स्वामी जी को जहर दे दिया था। और 30 अक्टूबर 1883 ईस्वी में दीपावली के दिन अजमेर में स्वामी जी की मृत्यु हो गई थी। फिर आर्य समाज के कार्यकर्ता। मेवाड़ में हो विष्णु पंड्या, अलवर में हो वासुदेव खंडेलवाल, जयपुर में हो कल्याण सिंह श्यामलाल, भरतपुर में जुगल किशोर चतुर्वेदी और मास्टर आतिंदर, अजमेर में चांदकरण शारदा। ठीक है, पुस्तकें चांदकरण शारदा की विधवा विवाह और दलित उद्धार, और एक हरिविलास शारदा और एक की सुखदा देवी। इनके कार्यकर्ता इतना। हरिविलास शारदा के प्रयासों से 1929 ईस्वी में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम पारित किया गया तथा शारदा अधिनियम, जिसे शारदा अधिनियम या शारदा एक्ट भी कहा जाता है। हरिविलास शारदा एक अच्छे इतिहासकार भी थे। उसके बाद में दूसरी संस्था आती है देश हितैषी सभा। 2 जुलाई 1877 ईस्वी में उदयपुर में यानी मेवाड़ में इसकी स्थापना होती है। संस्थापक महाराणा सज्जन सिंह हैं। ये राजस्थान में समाज सुधार में पहली संस्था थी, और कालांतर में अन्य रियासतों में भी इस संगठन बनाए गए थे। तीसरी है राजपूत हितकारिणी सभा। 1889 ईस्वी में स्थापना अजमेर में हुई, और संस्थापक हो एजे वॉल्टर। ठीक है, यानी इन वाल्टर राजपूत हितकारिणी सभा भी है। और वाल्टर राजपूतों में सामाजिक सुधार करना चाहता था। इसके लिए अजमेर में 2 सम्मेलन आयोजित करवाए। सम्मेलन को निर्णय कि बहु विवाह को समाप्त किया जाए। ठीक है, और विधवा विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष व 18 वर्ष तय की जाए।
विवाह में होने वाला खर्च सीमित किया जावे और त्याग प्रथा को समाप्त किया जावे। कानूनी वैधता नहीं होने के कारण समाज सुधार के प्रयास लागू नहीं हो पाए और 1936 ईस्वी में इस संगठन को बंद कर दिया गया। फिर है वीर भारत सभा, स्थापना 1910 ईस्वी में। संस्थापक केसरी सिंह बारठ। यह अभिन्न भारत की राजस्थान शाखा थी। उसके बाद आती है हिंदी साहित्य समिति, स्थापना 1912 भरतपुर में। संस्थापक है जगत दास अधिकारी। 1927 ईस्वी में भरतपुर में हिंदी साहित्य सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन के अध्यक्ष थे गौरीशंकर हरिश्चंद्र ओझा। रविंद्रनाथ टैगोर तथा जमनालाल बजाज ने इस संगठन में भाग लिया था। फिर है प्रताप सभा, स्थापना है 1915 ईस्वी में। संस्थापक है बलवंत सिंह मेहता। इस संगठन में हल्दी घाटी मेला लगाना प्रारंभ किया और प्रताप जयंती मनाना प्रारंभ हुआ इस संगठन के बाद। उसके बाद में राजपूत मध्य भारत सभा, स्थापना 1918 में। स्थान मारवाड़ी पुस्तकालय चांदनी चौक में। ठीक है। मुख्यालय अजमेर वो है दिल्ली, चांदनी चौक है दिल्ली। संस्थापक जमनालाल बजाज, विजय सिंह पति, गणेश शंकर विद्यार्थी, चांदमल शारदा, नरसिंह देव सरस्वती। उद्देश्य राजनीतिक चेतना को संचार करना, उत्तरदायी शासन की स्थापना करना और रियासतों में कांग्रेस का प्रचार प्रसार करना। तो राजपूत मध्य भारत सभा के प्रथम अधिवेशन 1918 में दिल्ली में, जिसका अध्यक्ष गिरधर शर्मा, और दूसरा 1919 में जो अमृतसर में, और मार्च 1920 में तीसरा अजमेर में श्री जमनालाल बजाज। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह प्रथम अधिवेशन है जो राजस्थान में हुआ था। चौथा अधिवेशन दिसंबर 1920 को नागपुर में गणेश नारायण समाणी के द्वारा अध्यक्षता में। इस अधिवेशन में NC केलकर को अध्यक्ष चुना गया था, लेकिन यह सम्मेलन में आ नहीं पाए। इस अधिवेशन में किसानों को एक प्रदर्शनी का आयोजन भी किया गया था। इस अधिवेशन में इस संगठन को कांग्रेस के सहयोगी संस्था बना दिया। फिर है राजस्थान सेवा संघ, ये इम्पोर्टेंट था। स्थापना 1919 में वर्धा में हुई थी। ठीक है। अजमेर में स्थापना 1920 में हुई थी। संस्थापक विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, हरिभाई किक्कर। ये तीन इम्पोर्टेंट है। RPSC ने तीनों का नाम दे रखा है, विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाई किक्कर। फिर केसरी सिंह बारठ और अर्जुन लाल शेट्टी भी इनके सहयोगी थे। मुख्यालय है अजमेर में। अगस्त 1920 में इसका मुख्यालय अजमेर में स्थापित किया गया। जनता की समस्या का समाधान करना, राजा तथा प्रजा के मध्य सौंदर्यपूर्वक संबंध स्थापना करना। नुमा है राजपूताना हरिजन सभा। ठीक है। स्थापना 1934 में। हरिविलास शारदा चांदकरण शारदा का भाई था। खंडलाई आश्रम डूंगरपुर में, स्थापना 1934 में। संस्थापक माणिकलाल वर्मा। इस संगठन में आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। फिर महिला मंडल 1935 उदयपुर में, संस्थापक दयाशंकर क्षत्रिय। और फिर है 12 नंबर बागड़ सेवा मंदिर। बागड़ सेवा मंदिर की स्थापना 1935 में भोगीलाल पांडे और गौरीशंकर उपाध्याय द्वारा की गई। बागड़ सेवा संघ, इसकी स्थापना 1938 में भोगीलाल पांड्या की। इस संगठन में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। फिर मारवाड़ा लोक परिषद, स्थापना 1938 में। संस्थापक रणछोड़ दास गठानी। उद्देश्य उत्तरदायी शासन की स्थापना करना, राजनीतिक चेतना का संचार करना, अधिक करों का विरोध करना, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। मारवाड़ किसान सभा, संस्थापक बलदेवराव मिर्दा, अध्यक्ष मंगल सिंह कछावा। प्रारंभ में इस संगठन में मारवाड़ा लोक परिषद का विरोध किया गया। फिर है वनवासी सेवा संघ 1940, भोगीलाल पांड्या, भूरेलाल भया और राजकुमार मानसिंह। इस संगठन में माणिकलाल वर्मा की प्रेरणा से स्थापित की गई थी। इस संगठन में जनजाति क्षेत्रों को शिक्षा को प्रोत्साहन दिया गया। सर्व सेवा संघ सिद्धराज टड्डा, महिला शिक्षा सदन 1945 में, टुंडी अजमेर में। ठीक है। और मित्र मंडल, संस्थापक साधु सीताराम दास। इसके साथ ये टॉपिक कंप्लीट होता है।